हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी की शुरुआत में हम मेलिसा की माँ को देखते हैं, जो अपनी सास को थोड़ा कम फूंकने को कहते हुए मेलिसा के कमरे में आई थी। मेलिसा की दुग्गी आज तक किसी ने नहीं बजाई थी, जिस वजह से आज वह कमरे में ही नीली पिक्चर देखकर नीली होकर अपनी दोस्त के साथ एक पार्टी में आई थी, जहाँ सभी खुलेआम एक दूसरे की दुग्गी बजा रहे थे। ये देखकर मेलिसा की नीली परी का पानी निकलने लगा था, इसलिए वह पूल के पास जैसे ही बैठती है, डैनियल उसे पानी में खींच लेता है। मेलिसा को स्विमिंग नहीं आती, वह डूबने लगी थी। ये देखकर डैनियल उसे बाहर निकालकर अपने साथ खोपचे में लाकर उसके मुंह में अपना रसगुल्ला देकर उसे गीला करना चाहता था। मेलिसा को डैनियल पर काफी सालों से क्रश था। वह जैसे ही अपना रसगुल्ला उसके मुंह में देता है, वह चुपचाप डैनियल को मजा देकर उसका बिरला व्हाइट निकाल देती है। अपना काम करने के बाद डैनियल उसे वहीं छोड़कर पार्टी में वापस आ गया था। देखते देखते काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन मेलिसा की मुलाकात डैनियल से नहीं होती। आज भी कॉलेज में वह अपनी दोस्त करिश्मा के साथ डैनियल को ही देख रही थी, लेकिन आज भी वह उसे नहीं मिलता। जैसे ही समय गुजर रहा था, मेलिसा की तड़प डैनियल को लेकर बढ़ती जा रही थी। उसे अब किसी भी तरह अपनी नीली परी को डैनियल के रसगुल्ले से शांत करना था, इसलिए एक रात वह एक क्लब में आती है, जहां आखिरकार उसे डैनियल मिल जाता है। उसे तो बस मेलिसा की सील तोड़नी थी, इसलिए डैनियल मेलिसा को अपने घर लाकर बिना तेल लगाए ही उसकी गुफा को खंडहर बनाकर मेलिसा का लाल पानी निकाल देता है। इसके बाद मेलिसा उसे बताती है कि वह उसे बहुत समय से लाइक करती है, जो सुनकर डैनियल उससे कहता है कि वह तब उसके साथ गर्म होना चाहता था और तेरे जैसी लड़की को कौन ही पसंद करेगा, कहकर मेलिसा को अपने घर से निकाल देता है। यह देखकर मेलिसा अब काफी दुखी हो गई थी। उसे अब किसी भी हाल में डैनियल चाहिए था और आज उसकी दादी को भी ज्यादा फूंकने की वजह से नर्सिंग होम शिफ्ट होना पड़ता है। मेलिसा की दादी उसके बहुत करीब थी। उसे अपने से दूर होता देख मेलिसा का दुख अब डबल हो गया था। यही हमें पता चलता है कि मेलिसा की अपनी माँ से कुछ खास नहीं बनती और डैनियल को अपना बनाने के लिए वह ऐसी ऐसी चीजें करने लगती है जो उसने पहले कभी नहीं की। एक दिन तो वह कैफे में करिश्मा को दिखाने के लिए कि वह बदल गई है, वहाँ बैठे अपने से बड़े आदमी की अपनी नीली परी को सहलाते हुए उसे अपने पास बुलाकर खुद ही उठकर वहाँ से चली जाती है। क्रिसमस पर मेलिसा की दादी उनसे मिलने उनके घर आई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर दादी समझ गई थी कि जरूर मेलिसा की जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तभी अचानक डैनियल मेलिसा को कॉल करके अपने घर बुलाता है। इतना सब होने के बावजूद भी बिना कुछ सोचे उसके घर आकर उसके साथ जैसे ही गीली होना शुरू करती है कि डैनियल अपने एक और दोस्त को ले आता है। जैसे ही वह मेलिसा की चुम्मी लेने लगता है, मेलिसा दूसरे दोस्त को देखकर वहाँ से जाने ही लगी थी कि डैनियल उसे पकड़कर फिर से गीला करने लगा था। अब मेलिसा उसे जलाने के लिए एक साथ ही दोनों से अपनी दुग्गी बजवाकर जो जो उसके साथ हुआ सब अपनी डायरी में लिखती है, जो उसकी फ्रेंड करिश्मा देखकर उस पर काफी चिल्लाती है। एक दिन मेलिसा जब म्यूजियम में बैठी थी, उसे अकेले देख एक आदमी आकर उसे कोने में ले जाकर उसका पानी निकाल देता है। आज मेलिसा की डायरी उसकी क्लास के स्टूडेंट्स के हाथ लग गई थी, जो देखकर वे सभी मेलिसा का मजाक उड़ाने लगे थे कि मेलिसा को तो अब बस बूढ़े लोगों का ही तुनतुना हिलाना बाकी रह गया है। उसके साथ ऐसा होता देख एक लड़का उसकी डायरी उनसे लेकर मेलिसा को वापस कर देता है। मेलिसा को लगता है कि यह जो डायरी वाला कांड है वह करिश्मा ने किया होगा, इसलिए मेलिसा अब करिश्मा से बात करना बंद कर देती है। फिर हम उसी क्लासमेट को देखते हैं जिसे मेलिसा काफी पसंद थी। आज वह हिम्मत करके उसके पास जाकर बोलने ही लगा था कि मेलिसा को डैनियल का दोस्त कॉल कर एक जगह बुलाकर उसे अपने साथ रियल वाली गुफा में उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर अंदर ले जाता है। वहाँ से आती आवाजें सुन मेलिसा समझ गई थी कि आज उसके साथ कुछ बड़ा होने वाला है। तभी डैनियल का दोस्त अपने 4 दोस्तों को बुलाता है। फिर सभी बारी बारी मेलिसा के साथ उसका पानी निकालते हैं। अब मेलिसा की जलन ने एक नया मोड़ ले लिया था, जो आगे उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला था जहाँ से निकलना उसके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। एक दिन मेलिसा एक वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाकर बहुत से लड़कों से बात करने लगी थी। उसे एक आदमी से बात करना अच्छा लगने लगा था। वह उसे अकेले एक होटल में आने को कहता है। तभी अचानक उसकी माँ को अस्पताल से कॉल आता है, जहाँ उसे जल्दी आने को कहा जाता है। मेलिसा की माँ उसे अपने साथ ले जाने उसके कमरे में आती है, जहाँ उसे मेलिसा तो नहीं उसकी डायरी दिखती है, जिसे वह अपने साथ लाकर अस्पताल में ही पढ़ना शुरू करती है। मेलिसा की माँ जब अपनी बेटी की ये हरकतें देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर उसका ससुर आकर बताता है कि मेलिसा की दादी अब इस दुनिया में नहीं रही, जो सुनकर वह रोने
रोने लगती है। इधर जिस आदमी ने मेलिसा को बुलाया था वह उसे अपने दिए हुए कपड़े पहनकर आने को कहकर खुद अपने कपड़े उतार देता है। इसके बाद वह मेलिसा के मजे लेने के साथ साथ उसे बहुत बुरी तरह मारकर उसकी नीली परी को हरी परी बना देता है। मेलिसा की हालत देखकर उसकी माँ समझ गई थी कि मेलिसा क्या करके आई होगी, इसलिए बिना कुछ कहे उसे सुला देती है। उठने के बाद मेलिसा की माँ उसे उसकी दादी के मरने की बात बताती है और साथ ही डायरी में जो जो उसने लिखा है क्या वह सब सच है पूछने लगती है। अब मेलिसा भी उसे सारा सच बताकर अपना मन हल्का करती है। फिर दोनों माँ बेटी एक दूसरे को माफ करते हुए गले लगकर सारे गिले शिकवे दूर करते हैं। अब मेलिसा अपनी नई जर्नी शुरू करते हुए सबसे पहले अपनी दोस्त करिश्मा से मिलकर पहले जैसे उसके साथ कॉलेज आती है, जहाँ हम डैनियल और उसके दोस्त को झगड़ते देखते हैं, क्योंकि डैनियल ने अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ा था। वह जाते जाते मेलिसा को कुछ इशारे करता है, लेकिन मेलिसा अब उन दोनों को इग्नोर करके अपना रिजल्ट देखने आई थी, जहाँ एक लड़के को छोड़ सभी पास हो गए थे। तभी वो लड़का मेलिसा से आकर बताता है कि वो ऊस कितना पसंद करता है और अपने साथ ले जाकर उसने जो मेलिसा की पेंटिंग्स बनाई थी दिखाने लगता है। ये देख मेलिसा को काफी अच्छा लगता है और अब वो लड़का मेलिसा को गले लगाकर हमेशा के लिए वहाँ से आर्ट कॉलेज चला जाता है। तभी डैनियल फिर से मेलिसा को रात में अपनी न्यू पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। पहले तो वो उसे मना करके अपनी माँ के साथ आ जाती है, लेकिन रात में करिश्मा के साथ पार्टी में आकर देखती है कि सभी एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। ये सब देखकर वो पूल साइड आकर कूदने वाली थी, लेकिन सभी ऊज मना कर रहे थे। मगर यूसे अब डूबने का डर नहीं था, इसीलिए कूदकर अपनी सारी नेगेटिविटी वही खत्म कर अपनी माँ के साथ अपनी दादी के कब्र पर आकर फूल अरेंज करने लगती है और अब दोनों माँ बेटी का रिश्ता भी सही होने लगता है। इसी के साथ इस अनोखी मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।